राजा भोज और महामद की कथा। सूत जी ने कहा, ऋषियों, शालीवाहन के वंश में 10 राजा हुए। उन्होंने 500 वर्ष तक शासन किया और स्वर्गवासी हुए। तदनंतर भूमंडल पर धर्म मर्यादा लुप्त होने लगी। शालीवाहन के वंश में अंतिम 10वें राजा भोजराज हुए। उन्होंने देश की मर्यादा क्षीण होती देख दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उनकी सेना 10,000 थी और उनके साथ कालिदास एवं अन्य विद्वान ब्राह्मण भी थे। उन्होंने सिंधु नदी को पार करके गांधार, मलेच्छ और कश्मीर के 6 राजाओं को परास्त किया तथा उनका कोष छीनकर उन्हें दंडित किया। उसी प्रसंग में आचार्य शिष्य मंडल के साथ मलेच्छ महमद नाम का व्यक्ति उपस्थित हुआ। राजा भोज ने मरुस्थल में विद्यमान महादेवी जी का दर्शन किया। महादेवी जी को पंचगव्य मिश्रित गंगा जल से स्नान कराकर चंदन आदि से भक्ति भाव पूर्वक उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। भोजराज ने कहा, हे मरुस्थल में निवास करने वाली तथा मलेच्छों से गुप्त शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप वाले गिरजापते, आप त्रिपुरासुर के विनाशक तथा नानाविध माया शक्ति के प्रवर्तक हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे अपना दास समझें। मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने राजा से कहा, हे भोजराज, तुम्हें महाकालेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। यह वाल्विक नाम की भूमि है, पर अब मलेच्छों से दूषित हो गई है। इस दारुण प्रदेश में आर्य धर्म है ही नहीं। महामायावी त्रिपुरासुर यहां दैत्यराज बलि द्वारा प्रेषित किया गया है। मेरे द्वारा वरदान प्राप्त कर वो दैत्य समुदाय को बढ़ा रहा है। वो अयोनिज है, उसका नाम महमद है। राजन, तुम्हें इस अनार्य देश में नहीं आना चाहिए। मेरी कृपा से तुम विशुद्ध हो। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर राजा भोज अपनी सेना के साथ अपने देश में वापस चला आया। राजा भोज ने द्विजवर्ग के लिए संस्कृत वाणी का प्रचार किया और शूद्रों के लिए प्राकृत भाषा चलाई। उन्होंने 50 वर्ष तक राज्य किया और अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त किया। उन्होंने देश मर्यादा का स्थापन किया। देशराज एवं वत्सराज आदि राजाओं का आविर्भाव। सूत जी ने कहा, भोजराज के स्वर्गारोहण के पश्चात उनके वंश में 7 राजा हुए, पर वे सभी अल्पवायु, मंद बुद्धि और अल्प तेजस्वी हुए तथा 300 वर्ष के भीतर ही मर गए। उनके राज्यकाल में पृथ्वी पर छोटे छोटे अनेक राजा हुए। वीर सिंह नाम के 7वें राजा के वंश में 3 राजा हुए, जो 200 वर्ष के भीतर ही मर गए। 10वां, जो गंगा सिंह नाम का राजा हुआ, उसने कल्प क्षेत्र में धर्मपूर्वक अपना राज्य चलाया। अंतर्वेदी में कान्यकुब्ज पर राजा जयचंद्र का शासन था। तोमर वंश में उत्पन्न अनंगपाल इंद्रप्रस्थ का राजा था। इस तरह से गांव और राष्ट्र में बहुत से राजा हुए। अग्निवंश का विस्तार बहुत हुआ और उनमें बहुत से बलवान राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान, पश्चिम में वाल्विक, उत्तर में चीन देश और दक्षिण में सेतुबंध। इनके बीच में 60 लाख भूपाल ग्राम पालक थे, जो महान बलवान थे। इनके राज्य में प्रजाएं अग्निहोत्र करने वाली, गौ ब्राह्मण का हित चाहने वाली तथा द्वापर युग के समान धर्म कार्य करने में निपुण थी। सर्वत्र द्वापर युग ही मालूम पड़ता था। घर घर में प्रचुर धन तथा जन जन में धर्म विद्यमान था। प्रत्येक गांव में देवताओं के मंदिर थे। देश देश में यज्ञ होते थे। मलेच्छ भी आर्य धर्म का सभी तरह से पालन करते थे। द्वापर के समान ऐसा धर्माचरण देखकर कली ने भयभीत होकर मलेच्छा के साथ नीलाचल पर्वत पर जाकर हरि की शरण ली। वहां उसने 12 वर्ष तक तपश्चर्या की। इस ध्यान योगात्मक तपश्चर्या से उसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर उसने मन में स्तुति की। कलिके ने कहा, हे भगवान, आप मेरे साष्टांग दंडवत को प्रणाम करें, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपानिधे, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप सभी पापों का विनाश करते हैं। सभी कालों का निर्माण करने वाले आप ही हैं।
सत्ययुग में आप गौर वर्ण के थे, त्रेता युग में रक्त वर्ण, द्वापर युग में पित वर्ण के थे। मेरे समय में आप कृष्ण रूप के हैं। मेरे पुत्रों ने मलेच्छ होने पर भी अब आर्य धर्म स्वीकार किया है। मेरे राज्य में प्रत्येक घर में धूत, मद, स्वर्ण, स्त्री हास्य आदि होना चाहिए, परंतु अग्नि वंश में पैदा हुए इन क्षत्रियों ने उनका विनाश कर दिया है। हे जनार्दन, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूं। कलयुग की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे, कालीराज, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अंश रूप में महावती में अवतीर्ण होऊंगा। वो मेरा अंश भूमि में आकर उन महाबली अग्निवंशीय प्रजाओं का विनाश करेगा और मलेच्छ वंशीय राजाओं की प्रतिष्ठा करेगा। यह कहकर भगवान अदृश्य हो गए और मलेच्छा के साथ वो कली अत्यंत प्रसन्न हो गया। आगे चलकर इसी प्रकार संपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कौरवांशों की पराजय और पांडवांशों की विजय हुई। अंत में पृथ्वीराज चौहान ने वीर गति प्राप्त की और शहुद्दीन अपने दास कुतुकौद्दीन को यहां का शासन सौंपकर यहां से बहुत सा धन लूटकर अपने देश चला गया। उत्तर पर्व। महाराज युधिष्ठिर के पास व्यासादि महर्षियों का आगमन एवं उनसे उपदेश करने के लिए युधिष्ठिर की प्रार्थना, जिनकी प्रसन्नता के बिना ब्रह्मा भी एक शूद्र कार्य का संपादन नहीं कर सकते और जिनके चरणों के एक बार आश्रय लेने से देवेंद्र का भाग्य चमक उठा तथा उन्हें अखंड राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई, वे भगवान गणपति देव आप लोगों का कल्याण करें। जो ब्रह्मा के जिह्वाग्र भाग पर निरंतर सिंहासनासीन रहती हैं और जिनके चरण नख की चंद्रिका से प्रकाशित होकर शब्द ब्रह्म का समुद्र विद्वानों के हृदय पर नृत्य करता है, वे भगवती सरस्वती आप सबका अनंत कल्याण करें। भगवान शंकर का ध्यान कर, भगवान कृष्ण की स्तुति कर और ब्रह्मा जी को नमस्कार कर तथा सूर्य देव एवं अग्नि देव को प्रणाम कर इस ग्रंथ का वाचन करना चाहिए। एक बार धर्म के पुत्र धर्मवेत्ता महाराज युधिष्ठिर को देखने के लिए व्यास, मार्कंडेय, मांडव्य, सांडिल्य, गौतम, शातातप, पराशर, भारद्वाज, शौनक, पुलसत्य, पुलह तथा देवर्षि नारद आदि श्रेष्ठ ऋषिगण पधारे। उन महान तपस्वी एवं वेद वेदांग परांगत ऋषियों को देखकर श्रीमान राजा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ प्रसन्नचित हो सिंहासन से उठकर भगवान श्री कृष्ण तथा पुरोहित धौम्य को आगे कर उनका अभिवादन किया और आचमन एवं पादादि से उनकी पूजा कर आसन प्रदान किया। उन तपस्वियों के बैठने पर विनय से अवनत होकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री वेद व्यास जी से कहा, भगवान, आपके प्रसाद से मैंने ये महान राज्य प्राप्त किया तथा दुर्योधनादि को परास्त किया, किंतु जैसे रोगी को सुख प्राप्त होने पर भी वो सुख उसके लिए सुखकार नहीं होता, वैसे ही अपने बंधु बांधवों को मारकर ये राज्य सुख मुझे प्रिय नहीं लग रहा है। जो आनंद वन में निवास करते हुए कंदमूल तथा फलों के भक्षण से प्राप्त होता है, ये सुख शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त करने पर भी प्राप्त नहीं होता। जो भीष्म पितामह हमारे गुरु, बंधु, रक्षक, कल्याण और कवच स्वरूप थे, उन्हें भी मुझ जैसे पापी ने राज्य के लोभ से मार डाला। मैंने बहुत विवेक शून्य कार्य किया है। मेरा मन पाप पंख में लिप्त हो गया है। भगवान, आप कृपा कर अपने ज्ञान रूपी जल से मेरे अज्ञान तथा पाप पंख को धोकर सर्वथा निर्मल बना दीजिए और अपने प्रजा रूपी दीपक से मेरा धर्म रूपी मार्ग प्रशस्त कीजिए। धर्म के संरक्षक ये मुनिगण कृपा कर यहाँ आए हुए हैं। गंगा पुत्र महाराज भीष्म पितामह से मैंने अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र और मोक्ष शास्त्र का विस्तार से श्रवण किया है। उन शांतनु पुत्र भीष्म के स्वर्ग लोक चले जाने पर अब श्री कृष्ण और आप ही मैत्री एवं बंधुता के कारण मेरे मार्गदर्शक हैं। व्यास जी बोले, राजन, आपको करने योग्य सभी बातें मैंने पितामह भीष्म ने, महर्षि मार्कंडेय, धौम्य और महामुनि लोमश ने बता दी है। आप धर्मज्ञ, गुणी, मेधावी तथा धीमान पुरुषों के समान हैं। धर्म
और अधर्म के निश्चय में कोई भी बात आपको अज्ञात नहीं है। ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण यहां उपस्थित रहते हुए धर्म का उपदेश करने का साहस कौन कर सकता है? क्योंकि यही संसार की सृष्टि, स्थिति तथा पालन करते हैं एवं प्रत्यक्षदर्शी हैं। अतः यही आपको उपदेश करेंगे। इतना कहकर तथा पांडवों की पूजा ग्रहण कर बाद नारायण व्यास जी तपोवन चले गए। भुवन कोश का संक्षिप्त वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ये जगत किसमें प्रतिष्ठित है? कहां से उत्पन्न होता है? इसका किसमें लय होता है? इस विश्व का हेतु क्या है? पृथ्वी पर कितने द्वीप, समुद्र तथा कुलाचल हैं? पृथ्वी का कितना प्रमाण है? कितने भुवन हैं? इन सब का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जो पूछा है वो सब पुराण का विषय है, किंतु संसार में घूमते हुए मैंने जैसा सुना और जो अनुभव किया है उनका संक्षेप में मैं वर्णन करता हूं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन 5 लक्षणों में समन्वित पुराण कहा जाता है। अनग, आपका प्रश्न इन 5 लक्षणों में से सर्ग के प्रति विशेष रूप से संबंध है, इसलिए इसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं। अव्यक्त प्रवृत्ति से महतत्व बुद्धि उत्पन्न हुई है। महतत्व से त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार से पंचतंत्र मात्रा, पंचतंत्र मात्राओं से 5 महाभूत और इन भूतों से चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। स्थावर जगतमात्मक अर्थात चराचर जगत के नष्ट होने पर जल मूर्ति में विष्णु रह जाते हैं, अर्थात सर्वत्र जल परिव्याप्त रहता है। उससे भूतात्मक अंड उत्पन्न होता है। कुछ समय के बाद उस अंड के 2 भाग हो गए। उसमें एक खंड पृथ्वी और दूसरा भाग आकाश हुआ। उसमें जरायु से मेरु आदि पर्वत हुए। नाड़ियों से नदी आदि हुई। मेरु पर्वत 16,000 योजन भूमि के अंदर प्रविष्ट है और 84,000 योजन भूमि के ऊपर है। 32,000 योजन मेरु के शिखर का विस्तार है। कमल स्वरूप भूमि की कर्णिका मेरु है। उस अंड से आदि देवता आदिल्य उत्पन्न हुए, जो प्रातः काल में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और सायंकाल में रुद्र रूप में अवस्थित रहते हैं। एक आदित्य ही 3 रूपों को धारण करते हैं। ब्रह्मा से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद, ये 9 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। पुराणों में उन्हें ब्रह्मपुत्र कहा गया है। ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए और बाएं अंगूठे से प्रसूति उत्पन्न हुई। दोनों दंपत्ति अंगूठे से ही उत्पन्न हुए हैं। उन दोनों से उत्पन्न हर्यर्ष आदि पुत्रों को देवर्षि नारद ने सृष्टि के लिए उद्धत होने पर ही सृष्टि से वीरत कर दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्र हर्षश्रुओं को सृष्टि से विमुख देखकर सत्या आदि नाम वाली 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 बाहुपुत्र को, 2 कृशाश्वकों को, 4 अरिष्टनेमिकों को, 1 भृगु को, 1 कन्या शंकर को प्रदान किया। फिर इनसे चराचर जगत उत्पन्न हुआ। मेरु पर्वत के 3 श्रृंगों पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव की क्रमशः वैराज, वैकुंठ तथा कैलाश नामक 3 पुरियां हैं। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों की नगरी है। हिमवान, हेमकुट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगवान, ये 7 जम्बू द्वीप में कुल पर्वत हैं। जम्बू द्वीप लक्षण योजन प्रमाण वाला है। इनमें 9 वर्ष हैं। जम्बू, शाक, कुश, क्रौंच, शालमली, गोमेद तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्र से परिवेष्टित हैं। शार, दुग्ध, इक्षुरस, सुरा, दधि, घृत तथा स्वादिष्ट जल के 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र और 7 द्वीप
एक की अपेक्षा एक द्विगुण हैं। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक ये देवताओं के स्थान हैं। 7 पाताल लोक हैं, अतल, महातल, भूमितल, सुतल, वितल, रसातल और तलातल। इनमें हिरण्याक्ष आदि दानव और वासुकी आदि नाग निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर, सिद्ध और ऋषिगण भी इनमें निवास करते हैं। स्वायंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष ये 6 मनु व्यतीत हो गए हैं। इस समय वैवस्वत मनु वर्तमान है। उन्हीं के पुत्र और पौत्रों से ये पृथ्वी परिव्याप्त है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार ये 33 देवता वैवस्वत मनवंतर में कहे गए हैं। विप्रचित्ति से दैत्यगण और हिरणाक्ष से दानवगण उत्पन्न हुए हैं। द्वीप और समुद्रों से समन्वित भूमि का प्रमाण 50 कोटि योजन है। नौका की तरह ये भूमि जल पर तैर रही है। इसके चारों ओर लोकाकोप पर्वत हैं। नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यंतिक और नित्य ये 4 प्रकार के प्रलय हैं जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय उसी में इसका लय हो जाता है। जिस प्रकार ऋतु के अनुकूल वृक्षों में पुष्प, फल और फूल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संसार भी अपने समय से उत्पन्न होता है और अपने समय में ही लीन होता है। संपूर्ण विश्व के लीन होने के बाद महेश्वर वेद शब्दों के द्वारा पुनः इसका निर्माण करते हैं। हिंस्त्र, अहिंस्त्र, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि कर्मों से जीव अनेक योनियों को इस संसार में प्राप्त करते हैं। भूमि जल से, जल तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से वैशिष्ट हैं। आकाश अहंकार से, अहंकार महतत्व से, महतत्व प्रकृति से और प्रकृति उस अविनाशी पुरुष से परिव्याप्त है। इस प्रकार के हजारों अंड उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सुर, नर, किन्नर, नाग, यक्ष तथा सिद्ध आदि से समन्वित चराचर जगत नारायण की कुक्षी में अवस्थित है। निर्मल बुद्धि तथा शुद्ध अंतकरण वाले मुनिगण इसके बाह्य और आभ्यंतर स्वरूप को देखते हैं अथवा परमात्मा की माया ही उन्हें जानती है। नारद जी को विष्णु माया का दर्शन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ये विष्णु भगवान की माया किस प्रकार की है जो इस चराचर जगत को व्यामोहित करती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, किसी समय नारद मुनि श्वेत द्वीप में नारायण का दर्शन करने के लिए गए। वहां श्री नारायण का दर्शन कर और उन्हें प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे जिज्ञासा की, भगवान, आपकी माया कैसी है? कहां रहती है? कृपा कर उसका रूप मुझे दिखाएं। भगवान ने हंसकर कहा, नारद, माया को देखकर क्या करोगे? इसके अतिरिक्त जो कुछ चाहते हो वो मांगो। नारद जी ने कहा, भगवान, आप अपनी माया को ही दिखाएं, अन्य किसी वर की अभिलाषा नहीं है। नारद जी ने बार बार आग्रह किया। नारायण ने कहा, अच्छा, आप हमारी माया देखें। यह कहकर नारद की उंगली पकड़कर श्वेत द्वीप से चले। मार्ग में आकर भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। शिखा, यज्ञोपवीत, कमंडलू, मृग चर्म को धारण कर कुशा की पवित्री हाथों में पहनकर वेद पाठ करने लगे और अपना नाम उन्होंने यज्ञ शर्मा रख लिया। इस प्रकार का रूप धारण कर नारद के साथ जम्बू द्वीप में आए। वे दोनों वेत्रवती नदी के तट पर स्थित विदिशा नामक नगरी में गए। उस विदिशा नगरी में धन धान्य से समृद्ध उद्यमी गाय, भैंस, बकरी आदि पशुपालन में तत्पर कृषि कार्य को भली भांति करने वाला शीरभद्र नाम का एक वैश्य निवास करता था। वे दोनों सर्वप्रथम उसी के घर गए। उसने इन विशुद्ध ब्राह्मण का आसन, अर्ध आदि से आदर सत्कार किया। फिर पूछा, यदि आप उचित समझें तो अपनी रुचि के अनुसार मेरे यहां का अन्न का भोजन करें।
ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने हंसकर कहा, तुमको अनेक पुत्र पौत्र हों और सभी व्यापार एवं खेती में तत्पर रहें। तुम्हारी खेती और पशु धन की नित्य वृद्धि हो, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर वे दोनों वहां से आ गए। मार्ग में गंगा के तट पर वेणिका नाम के गांव में गोस्वामी नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वे दोनों उसके पास पहुंचे। वो अपनी खेती की चिंता में लगा था। भगवान ने उससे कहा, हम बहुत दूर से आए हैं, अब हम तुम्हारे अतिथि हैं, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। उन दोनों को साथ में लेकर वो ब्राह्मण अपने घर पर आया। उसने दोनों को स्नान भोजन आदि कराया। अनंतर सुखपूर्वक उत्तम शैया पर शयन आदि की व्यवस्था की। प्रातः उठकर भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हम तुम्हारे घर में सुखपूर्वक रहे, अब जा रहे हैं। परमेश्वर करे कि तुम्हारी खेती निष्फल हो, तुम्हारी संतति की वृद्धि न हो। इतना कहकर वे वहां से चले गए। मार्ग में नारद जी ने पूछा, भगवान, वैश्य ने आपकी कुछ सेवा नहीं की, किंतु उसको आपने उत्तम वर दिया। इस ब्राह्मण ने श्रद्धा से आपकी बहुत सेवा की, किंतु उसको आपने आशीर्वाद के रूप में शाप ही दिया। ऐसा आपने क्यों किया? भगवान ने कहा, नारद, वर्ष भर मकड़ी पकड़ने से जितना पाप होता है, उतना ही एक दिन हल जोतने से होता है। वो शीरभद्र वैश्य अपने पुत्र पौत्रों के साथ इसी कृषि कार्य में लगा हुआ है, वो नरक में जाएगा। अतः हमने न तो उसके घर में विश्राम किया और न ही भोजन ही किया। इस ब्राह्मण के घर में भोजन और विश्राम दोनों किया। इस ब्राह्मण को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि जिससे ये जग जंजाल में न फंसकर मुक्ति को प्राप्त करे। इस प्रकार मार्ग में बातचीत करते हुए वे दोनों कान्यकुब्ज देश के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक अतिशय रम्य सरोवर देखा। उस सरोवर की शोभा देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, नारद, ये उत्तम तीर्थ स्थान है, इसमें स्नान करना चाहिए, फिर कन्नौज नाम के नगर में चलेंगे। इतना कहकर भगवान उस सरोवर में स्नान कर शीघ्र ही बाहर आ गए। तदनंतर नारद जी भी स्नान करने के लिए सरोवर में प्रविष्ट हुए। स्नान संपन्न कर जब वे बाहर निकले, तब उन्होंने अपने को दिव्य कन्या के रूप में देखा। उस कन्या के विशाल नेत्र थे, चंद्रमा के समान मुख था। वो सर्वांग सुंदरी कन्या दिव्य शुभ लक्षणों से संपन्न थी। अपनी सुंदरता से संसार को व्यामोहित कर रही थी। जिस प्रकार समुद्र से संपूर्ण रूप की निधान लक्ष्मी निकली थी, उसी प्रकार सरोवर से स्नान करने के बाद नारद जी स्त्री के रूप में निकले। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो स्त्री भी अपने झुंड से भ्रष्ट अकेली हिरणी की तरह भयभीत होकर इधर उधर देखने लगी। इसी समय अपनी सेनाओं के साथ राजा तालध्वज वहां आया और उस सुंदरी को देखकर सोचने लगा कि ये कोई देवस्त्री है या अप्सरा। फिर बोला, बाले, तुम कौन हो, कहां से आई हो? उस कन्या ने कहा, मैं माता पिता से रहित और निराश्रय हूं, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, अब आपकी ही शरण में हूं। इतना सुनते ही प्रसन्नचित्त हो राजा उसे घोड़े पर बिठाकर राजधानी पहुंचा और विधि पूर्वक उससे विवाह कर लिया। 13वें वर्ष में वो गर्भवती हुई। समय पूर्ण होने पर उससे एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसमें 50 छोटे छोटे दिव्य शरीर वाले युद्ध में कुशल बलशाली बालक थे। उसने उनको घृतकुंड में घोल दिया। कुछ दिन बाद पुत्र और पौत्रों की खूब वृद्धि हो गई। वे महान अहंकारी, परस्पर विरोधी और राज्य की कामना करने वाले थे। अनंतर राज्य के लोभ से कौरव और पांडव की तरह परस्पर युद्ध करके समुद्र की लहरों की भांति लड़ते हुए वे सभी नष्ट हो गए। वो स्त्री अपने वंश का इस प्रकार संहार देखकर छाती पीट कर करुणापूर्वक विलाप करती हुई मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। राजा भी शोक से पीड़ित होकर रोने लगा। इसी समय ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर भगवान विष्णु द्विजों के साथ वहां पर आए और राजा तथा रानी को उपदेश देने लगे। ये विष्णु की माया है, तुम लोग व्यर्थ ही रो रहे हो। संपूर्ण प्राणियों की अंत में यही स्थिति होती है। विष्णु माया ही ऐसी है कि उसके द्वारा सैकड़ों चक्रवर्ती और हजारों इंद्र उसी तरह नष्ट कर दिए गए हैं जैसे दीपक को प्रचंड वायु विनष्ट कर देती है।
समुद्र को सुखाने के लिए भूमि को पीसकर चूर्ण कर डालने की तथा पर्वत को पीठ पर उठाने की सामर्थ्य रखने वाले पुरुष भी काल के कराल मुख में चले गए हैं। त्रिकुट पर्वत जिसका दुर्ग था, समुद्र जिसकी खाई थी, ऐसी लंका जिसकी राजधानी थी, राक्षस गण जिसके योद्धा थे, सभी शास्त्रों और वेदों को जानने वाले शुक्राचार्य जिसके लिए मंत्रणा करते थे, कुबेर के धन को भी जिसने जीत लिया था, ऐसा रावण भी देववश नष्ट हो गया। युद्ध में, घर में, पर्वत पर, अग्नि में, गुफा में अथवा समुद्र में कहीं भी कोई भी जाए, वो काल के कोप से नहीं बच सकता, भावी होकर ही रहती है। पाताल में जाए, इंद्रलोक में जाए, मेरु पर्वत चढ़ जाए, मंत्र, औषध, शस्त्र आदि से भी कितनी भी अपनी रक्षा करें, किंतु जो होना होता है वो होता ही है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मनुष्यों के भाग्य अनुसार जो भी शुभ और अशुभ होना है वो अवश्य होता ही है। हजारों उपाय करने पर भी भावी किसी भी प्रकार नहीं टल सकती। कोई शोक विहल होकर आंसू टपकाता है, कोई रोता है, कोई बड़ी प्रसन्नता से नाचता है, कोई मनोहर गीत गाता है, कोई धन के लिए अनेक उपाय करता है। इस तरह अनेक प्रकार के जाल की रचना करता रहता है। अतः यह संसार एक नाटक है और सभी प्राणी वर्ग उस नाटक के पात्र हैं। इतना उपदेश देकर भगवान ने रानी का हाथ पकड़कर कहा, नारद जी, तुमने विष्णु की माया देख ली? उठो, अब स्नान कर अपने पुत्र पौत्रों को अर्घ्य देकर और्ध्वदैहिक कृत्य करो। ये माया विष्णु ने स्वयं निर्मित की है। इतना कहकर उसी पुण्य तीर्थ में नारद को स्नान कराया। स्नान करते ही स्त्री रूप को छोड़कर नारद मुनि ने अपना रूप धारण कर लिया। राजा ने भी अपने मंत्री और पुरोहितों के साथ देखा कि जटाधारी, यज्ञोपवीतधारी, दंड कमंडलू लिए, वीणा धारण किए हुए खड़ाऊ के ऊपर स्थित एक तेजस्वी मुनि है। ये मेरी रानी नहीं है। उसी समय भगवान नारद का हाथ पकड़कर आकाश मार्ग से क्षण मात्र में श्वेत द्वीप आ गए। भगवान ने नारद से कहा, देवर्षि नारद जी, आपने मेरी माया देख ली? नारद के देखते देखते ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्हित हो गए। देवर्षि नारद जी ने भी हंसकर उन्हें प्रणाम किया और भगवान की आज्ञा प्राप्त कर तीनों लोकों में घूमने लगे। महाराज, इस विष्णु माया का हमने संक्षेप में वर्णन किया। इस माया के प्रभाव से संसार के जीव पुत्र, स्त्री, धन आदि से आसक्त हो रोते गाते हुए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते रहते हैं। संसार के दोषों का वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, ये जीव किस कर्म के देवता, मनुष्य और पशु आदि योनियों से उत्पन्न होता है? बाल भाव में कैसे पुष्ट होता है और किस कर्म से युवा होता है? किस कर्म के फलस्वरूप अतिशय भयंकर दारुण गर्भवास का कष्ट सहन करता है? गर्भ में क्या खाता है? किस कर्म से रूपवान, धनवान, पंडित, पुत्रवान, त्यागी और कुलीन होता है? किस कर्म से रोग रहित जीवन व्यतीत करता है? कैसे सुखपूर्वक मरता है? शुभ और अशुभ फल का भोग कैसे करता है? हे विमल मते, ये सभी विषय मुझे बहुत ही गहन मालूम होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, उत्तम कर्मों से देव योनि, मिश्र कर्म से मनुष्य योनि और पाप कर्मों से पशु आदि योनियों में जन्म होता है। धर्म और अधर्म के निश्चय में श्रुति ही प्रमाण है। पाप से पाप योनि और पुण्य से पुण्य योनि प्राप्त होती है। ऋतुकाल के समय दोष रहित शुक्र वायु से प्रेरित स्त्री के रक्त के साथ मिलकर एक हो जाता है। शुक्र के साथ ही कर्मों के अनुसार प्रेरित जीव योनि में प्रविष्ट होता है। एक दिन में शुक्र और शोणित मिलकर कलक बनता है। 5 रात में वो कलल बुद्धुद हो जाता है। 7 रात में बुद्धुद मांसपेशी बन जाता है। 14 दिनों में वो मांसपेशी मांस और रुधिर में व्याप्त होकर दृढ़ हो जाता है। 25 दिनों में उसमें अंकुर निकलते हैं। 1 महीने में उन अंकुरों के 5-5 भाग ग्रीवा, सिर, कंधे, पृष्ठवंश तथा उदर हो जाते हैं। 4 मास में वही अंकुरों का भाग अंगुली बन जाता है। 5 महीने में मुख, नासिका और कान बनते हैं। 6 महीने में दंत पंक्तियां, नख
और कान के छिद्र बनते हैं। 7वें महीने में गुदा, लिंग अथवा योनि और नाभि बनते हैं। संधियां उत्पन्न होती हैं और अंगों में संकोच भी होता है। 8वें महीने में अंग प्रत्यंग सब पूर्ण हो जाते हैं और सिर में केश भी आ जाते हैं। माता के भोजन का रस नाभि के द्वारा बालक के शरीर पे पहुंचता है, उसी से उसका पोषण होता है। तब गर्भ में स्थित जीव सब सुख दुख समझता है और ये विचार करता है कि मैंने अनेक योनियों में जन्म लिया और बार बार मृत्यु के अधीन हुआ और अब जन्म होते ही फिर संसार के बंधन को प्राप्त करूंगा। इस प्रकार गर्भ में विचारता और मोक्ष का उपाय सोचता हुआ जीव अतिशय दुखी रहता है। पर्वत के नीचे दब जाने से जितना क्लेश जीव को होता है, उतना ही जीरायु से वेष्टित अर्थात गर्भ में होता है। समुद्र में डूबने से जो दुख होता है, वही दुख गर्भ के जल में भी होता है। तब तो लोहे के खंभे से बांधने में जीव को जो क्लेश होता है, वही गर्भ में जठरांगनी के ताप से होता है। तपाई हुई सुइयों से बेधने पर जो व्यथा होती है, उससे 8 गुना अधिक गर्भ में जीव को कष्ट होता है। जीवों के लिए गर्भावास से अधिक कोई दुख नहीं है। उससे भी कोटि गुना दुख जन्म लेते समय होता है। उस दुख से मूर्छा भी आ जाती है। प्रबल प्रसव वायु की प्रेरणा से जीव गर्भ के बाहर निकलता है। जिस प्रकार कोल्हू में पीड़न करने से तिल निस्सार हो जाता है, उसी प्रकार शरीर भी योनि यंत्र के पीड़न से निस्तत्व हो जाता है। मुख रूप जिसका द्वार है, दोनों ओष्ठ कपाट हैं, सभी इंद्रियां गवाक्ष अर्थात झरोखे हैं। दांत, जिह्वा, गला, वात, पित्त, कफ, जरा, शोक, काम, क्रोध, तृष्णा, राग, द्वेष आदि जिसमें उपकरण हैं, ऐसे इस देह रूप अनित्य ग्रह में नित्य आत्मा का निवास स्थान है। शुक्र शोणित के संयोग से शरीर उत्पन्न होता है और नित्य ही मूत्र, विष्ठा आदि से भरा रहता है, इसलिए यह अत्यंत अपवित्र है। जिस प्रकार विष्ठा से भरा हुआ घट बाहर धोने से शुद्ध नहीं होता, इसी प्रकार ये देह भी स्नान आदि के द्वारा पवित्र नहीं हो सकता। पंचगव्य आदि पवित्र पदार्थ भी इसके संसर्ग से अपवित्र हो जाते हैं। इससे अधिक और कौन अपवित्र पदार्थ होगा? उत्तम भोजन, पान आदि देह के संसर्ग से मलरूप हो जाते हैं। फिर देह की अपवित्रता का वर्णन क्या करें? देह को बाहर से जितना भी शुद्ध करें, भीतर तो कफ, मूत्र, विष्ठा आदि भरे ही रहेंगे। सुगंधित तेल देह में मलते रहें, परंतु कभी इस देह की मलिनता कम नहीं होती। यह आश्चर्य है कि मनुष्य अपनी देह की सुगंध सूंघकर, नित्य अपना मलमूत्र देखकर और नासिका का मल निकालकर भी इस देह से विरक्त नहीं होता और उसे देह से घृणा उत्पन्न नहीं होती। ये मोह का ही प्रभाव है कि शरीर के दोष और दुर्गंध देखकर सूंघकर भी इससे ग्लानि नहीं होती। ये शरीर स्वभावतः अपवित्र है। ये केले के वृक्ष की भांति केवल त्वक आदि से आवृत और निस्सार है। जन्म होते ही बाहर की वायु के स्पर्श से पुनर्जन्मों का ज्ञान नष्ट हो जाता है और पुनः संसार के व्यवहार में आसक्त हो अनेक दुष्कर्म में रत हो जाता है और अपने को तथा परमेश्वर को भूल जाता है। आंख रहते हुए भी देख नहीं पाता, बुद्धि रहते हुए भी भले बुरे का निर्णय नहीं कर पाता। राग तथा लोभ आदि के वशीभूत होकर ये संसार में दुख प्राप्त करता रहता है। सूखे मार्ग में भी पैर फिसलते हैं। ये सब मोह की ही महिमा है। दिव्यदर्शी महर्षियों ने इस गर्भ का वृतांत विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इसे सुनकर भी मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, अपने कल्याण का मार्ग नहीं सोचता। ये बड़ा ही आश्चर्य है। बाल्यावस्था में भी केवल दुख ही है। बालक अपना अभिप्राय भी नहीं कह सकता और जो कहता है वो नहीं कर पाता। वो असमर्थ रहता है, इससे नित्य व्याकुल रहता है। दांत आने के समय बालक बहुत क्लेश भोगता है और भांति भांति के रोग तथा बाल ग्रह उसे सताते रहते हैं। वो घृणा तृष्णा से पीड़ित होता रहता है। मोह से निष्ठा आदि का भी भक्षण करने लगता है। कुमारावस्था में कर्ण वेद के समय दुख होता है। अक्षरारंभ के समय गुरु से भी बड़ा भय होता है। माता पिता ताड़न करते हैं। युवावस्था में भी सुख नहीं है। अनेक प्रकार की ईर्ष्या मन में उपजती है। मनुष्य मोह में लीन हो जाता है।
राग आदि में आसक्त होने के कारण दुख होता है। रात्रि को नींद नहीं आती और धन की चिंता से दिन में चैन भी नहीं पड़ता। स्त्री संसर्ग में भी कोई सुख नहीं। कुष्ठी व्यक्ति के कोढ़ में कीड़े पड़ जाने पर जो खुजलाहट होती है, उसे खुजलाने में जितना आनंद होता है, उससे अधिक कामी व्यक्ति को स्त्री से सुख नहीं मिलता। इस तरह विचार करने पर मालूम होता है कि स्त्री में कोई सुख नहीं है। व्यक्ति मान अपमान द्वारा, युवावस्था वृद्धावस्था के द्वारा और संयोग वियोग के द्वारा ग्रस्त है। तो फिर निर्विवाद सुख कहाँ है? जो यौवन के कारण स्त्री पुरुषों के शरीर परस्पर प्रिय लगते हैं, वही वार्धक्य के कारण घृणित प्रतीत होते हैं। वृद्ध हो जाने, शरीर के कांपने और सभी अंगों के जर्जर एवं शिथिल हो जाने पर वो सभी को अप्रिय लगता है। जो युवावस्था के बाद वार्धक्य में अपने में भारी परिवर्तन और अपनी शक्तिहीनता को देखकर विरक्त नहीं होता, धर्म और भगवान की ओर प्रवृत्त नहीं होता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन हो सकता है? बुढ़ापे में जब पुत्र पौत्र बांधत्व दुराचारी नौकर आदि अवज्ञा उपेक्षा करते हैं, तब अत्यंत दुख होता है। बुढ़ापे में वो धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष संबंधी कार्यों को संपन्न करने में असमर्थ रहता है। इसमें वात पित्त आदि की विषमता अर्थात न्यूनता अधिकता होने से अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। इसलिए ये शरीर रोगों का घर है। ये दुख प्रायः सभी को समय समय पर अनुभूत होते ही हैं। फिर उसमें विशेष कहने की आवश्यकता ही क्या? वास्तव में शरीर में सैकड़ों मृत्यु के स्थान हैं, जिसमें एक तो साक्षात मृत्यु या काल है, दूसरे अन्य आने जाने वाले भयंकर आदि व्याधियां हैं जो आधी मृत्यु के समान हैं। आने जाने वाली आदि व्याधियां जो जब तप एवं औसत आदि से टल जाती है, परंतु काल मृत्यु का कोई उपाय नहीं है। रोग सर्प शस्त्र विष तथा अन्य घात करने वाले बाघ सिंह दस्यु आदि प्राणी वर्ग, ये सब भी मृत्यु के द्वार ही है। किंतु जब रोग आदि के रूप में साक्षात मृत्यु पहुंच जाती है, तो देव वैद्य धन्वंतरी भी कुछ नहीं कर पाते। औषध तंत्र मंत्र तप दान रसायन योग आदि भी काल से ग्रस्त व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। सभी प्राणियों के लिए मृत्यु के समान न कोई रोग है, न भय है, न दुख है, न कोई शंका स्थान, अर्थात केवल एकमात्र मृत्यु से ही सारे भय आदि आशंकाएं हैं। मृत्यु पुत्र स्त्री मित्र राज्य ऐश्वर्य धन आदि सबसे वियुक्त करा देती है, और बुद्धिमूल बैर भी मृत्यु से निवृत्त हो जाते हैं। पुरुष की आयु 100 वर्षों की कही गई है, परंतु कोई 80 वर्ष तक ही जीता है, कोई 70 वर्ष तक। अन्य लोग अधिक से अधिक 60 वर्ष तक ही जीते हैं, और बहुत से तो इससे पहले ही मर जाते हैं। पूर्व कर्मानुसार मनुष्य की जितनी आयु निश्चित है, उसका आधा समय तो रात्रि ही सोने में हर लेती है। 20 वर्ष बाल्य और बुढ़ापे में व्यर्थ चले जाते हैं। युवा अवस्था में अनेक प्रकार की चिंता काम की व्यथा रहती है, इसलिए वो समय भी निरर्थक ही चला जाता है। इस प्रकार ये आयु समाप्त हो जाती है और मृत्यु आ पहुंचती है। मरण के समय जो दुख होता है, उसकी कोई उपमा नहीं। हे माता, हे पिता, हे कांत आदि चिल्लाते व्यक्ति को भी मृत्यु वैसे ही पकड़ ले जाती है जैसे मेंढक को सर्प पकड़ लेता है। व्याधि से पीड़ित व्यक्ति खाट पर पड़ा इधर उधर हाथ पैर पटकता रहता है और सांस लेता रहता है। कभी खाट से भूमि पर और कभी भूमि से खाट पर जाता है, परंतु कहीं चैन नहीं मिलता। कंठ में घर्र घर्र शब्द होने लगता है, मुख सूख जाता है, शरीर मूत्र विष्ठा आदि से लिप्त हो जाता है। प्यास लगने पर जब वो पानी मांगता है तो दिया हुआ पानी भी कंठ तक ही रह जाता है। वाणी बंद हो जाती है, पड़ा पड़ा चिंता करता रहता है कि मेरे धन को कौन भोगेगा, मेरे कुटुंब की रक्षा कौन करेगा। उस तरह के अनेक प्रकार की यातना भोगता हुआ मनुष्य मरता है, और जीव इस देह से निकलते ही जोंक की तरह दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है।
मृत्यु से भी अधिक दुख विवेकी पुरुषों को याचना अर्थात मांगने में होता है। मृत्यु तो क्षणिक दुख होता है, किंतु याचना से तो निरंतर दुख ही होता है। देखिए, भगवान विष्णु भी बलि से मांगते ही वामन हो गए। फिर और दूसरा है ही कौन जिसकी प्रतिष्ठा याचना से न घटे। आदि, मध्य और अंत में दुख की ही परंपरा है। अज्ञानवश मनुष्य दुखों को झेलता हुआ कभी आनंद नहीं प्राप्त करता। बहुत खाए तो दुख, थोड़ा खाए तो दुख, किसी समय भी सुख नहीं है। क्षुधा सब रोगों में प्रबल है और ये अन्न रूपी औषधि के सेवन में थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है, परंतु अन्न भी परम सुख का साधन नहीं है। प्रातः उठते ही मूत्र, विष्ठा आदि की बाधा, मध्याह्न में क्षुधा, तृष्णा की पीड़ा और पेट भरने पर काम की व्यथा होती है। रात्रि को निद्रा दुख देती है। धन के संपादन में दुख, संपादित धन की रक्षा करने में दुख, फिर उसके व्यय करने में अतिशय दुख होता है। इससे धन भी सुखकारक नहीं है। चोर, जल, अग्नि, राजा और स्वजनों से भी धन वालों को अधिक भय रहता है। मांस को आकाश में फेंकने पर पक्षी, भूमि पर कुत्ते आदि जीव और जल में मछली आदि खा जाते हैं। इस प्रकार धनवान की भी सर्वत्र यही स्थिति होती है। संपत्ति के अर्जन करने में दुख, संपत्ति की प्राप्ति करने के बाद मोह रूपी दुख और नाश हो जाने पर तो अत्यंत दुख होता ही है। इसलिए किसी भी काल में धन सुख का साधन नहीं है। धन आदि की कामनाएं ही दुख का परम कारण है। इसके विपरीत कामनाओं से निस्पृह रहना परम सुख का मूल है। हेमंत ऋतु में शीत का दुख, ग्रीष्म दारुण ताप का दुख और वर्षा ऋतु में झंझावात तथा वर्षा का दुख होता है। इसलिए काल भी सुखकारक नहीं है। विवाह में दुख और पति के विदेश गमन में दुख, स्त्री गर्भवती हो तब दुख, प्रसव के समय दुख, संतान के दंत, नेत्र आदि की पीड़ा से दुख। इस प्रकार स्त्री भी सदा व्याकुल रहती है। कुटुंबियों को ये चिंता रहती है कि गौ नष्ट हो गई, खेती सूख गई, नौकर चला गया, घर में मेहमान आया है, स्त्री के अभी संतान हुई है, इसके लिए रसोई कौन बनाएगा, कन्या के विवाह आदि की चिंता। इस प्रकार हजारों चिंताएं कुटुंबियों के कारण लगी रहती है, जिनसे उनके शील, शुद्ध बुद्धि और संपूर्ण गुण नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह कच्चे घड़े में जल डालते ही घट के समान जल नष्ट हो जाता है, उसी तरह गुणों सहित कुटुंबी मनुष्य का देह नष्ट हो जाता है। राज्य भी सुख का साधन नहीं है। जहां नित्य संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है और पुत्र से भी राज्य के ग्रहण का भय बना रहता है, वहां सुख का लेश भी नहीं है। अपनी जाति से भी सबको भय होता है। जिस प्रकार एक मांस खंड के अभिलाषी कुत्तों को परस्पर भय रहता है, वैसे ही संसार में कोई सुखी नहीं है। ऐसा कोई राजा नहीं जो सबको जीतकर सुखपूर्वक राज्य करे। प्रत्येक को दूसरे से भय रहता है। इतना कहकर श्री कृष्ण भगवान ने पुनः कहा कि महाराज, ये कर्ममय शरीर जन्म से लेकर अंत तक दुखी ही है। जो पुरुष जितेंद्रिय है और व्रत, दान तथा उपवास आदि में तत्पर रहते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं। विविध प्रकार के पापों एवं पुण्य कर्मों का फल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, अधर्म कर्म करने से जीव घोर नरक में गिरते हैं और अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। उस अधम कर्म को ही पाप और अधर्म कहते हैं। चित्तवृत्ति के भेद से अधर्म का भेद जानना चाहिए। स्थूल, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म आदि भेदों के द्वारा करोड़ों प्रकार के पाप हैं, परंतु यहां मैं केवल बड़े बड़े पापों का संक्षेप में वर्णन करता हूं। पर स्त्री का चिंतन, दूसरों का अनिष्ट चिंतन और अकार्य में अभिनिवेश, ये 3 प्रकार के मानस पाप हैं। अनियंत्रित प्रलाप, अप्रिय, असत्य, परनिंदा और पिशुनता अर्थात चुगली, ये 5 वाचिक पाप हैं। अभक्ष, भक्षण, हिंसा, मिथ्या, काम सेवन और परधन हरण, ये 4 कायिक पाप हैं।
इन 12 कर्मों के करने से नरक की प्राप्ति होती है। इन कर्मों के भी अनेक भेद होते हैं। जो पुरुष संसार रूपी सागर से उद्धार करने वाले महादेव अथवा भगवान विष्णु से द्वेष रहते हैं, वे घोर नरक में पड़ते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, स्वर्ण की चोरी और गुरु पत्नी गमन, ये 4 महापातक हैं। इन पातकों को करने वालों के संपर्क में रहने वाला मनुष्य 5वां महापातक की गिना जाता है। ये सभी नरक में जाते हैं। अब मैं उपजातकों का वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण को कोई पदार्थ देने की प्रतिज्ञा करके फिर नहीं देना, ब्राह्मण का धन हरण करना, अत्यंत अहंकार, अति क्रोध, दांभिकत्व, कृतघ्नता, कृपणता, विषयों से अतिशय आसक्ति, अच्छे पुरुषों से द्वेष, पर स्त्री हरण, कुमारी गमन, स्त्री पुत्र आदि को बेचना, स्त्री धन से निर्वाह करना, स्त्री की रक्षा न करना, ऋण लेकर न चुकाना, देवता, अग्नि, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजा और पतिव्रता की निंदा करना आदि उपपातक हैं। इन पापों को करने वाले पुरुषों का जो सत्सर्ग करते हैं वे भी पातकी होते हैं। इस प्रकार का पाप करने वाले मनुष्यों को मृत्यु के बाद यमराज नरक में ले जाते हैं। जो भूल से पाप करते हैं उनको गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार प्रायश्चित करना चाहिए। जो मन, वचन, कर्म से पाप करते हैं एवं दूसरों से कराते हैं अथवा पाप करते हुए पुरुषों का अनुमोदन करते हैं, वे सभी नरक में जाते हैं। और जो उत्तम कर्म करते हैं वे स्वर्ग में सुख से आनंद भोगते हैं। अशुभ कर्मों का शुभ फल और शुभ कर्मों का शुभ फल होता है। महाराज, यमराज की सभा में सबके शुभ अशुभ कर्मों का विचार चित्रगुप्त आदि करते हैं। जीव को अपने कर्मानुसार फल भोगना पड़ता है, इसलिए शुभ कर्म ही करने चाहिए। किए गए कर्म का फल बिना भोगे किसी प्रकार नष्ट नहीं होता। धर्म करने वाले सुखपूर्वक परलोक जाते हैं और पापी अनेक प्रकार के दुख का भोग करते हुए यमलोक जाते हैं। इसलिए सदा धर्म ही करना चाहिए। जीव 86,000 योजन चलकर वैवस्वतपुर में पहुंचता है। पुण्यात्माओं को इतना बड़ा मार्ग निकट ही जान पड़ता है और पापियों के लिए बहुत लंबा हो जाता है। पापी जिस मार्ग में चलते हैं उसमें तीखे कांटे, कंकड़, पत्थर, कीचड़, गड्ढे और तलवार की धार समान तीक्ष्ण पत्थर पड़े रहते हैं और लोहे की सुइयां बिखरी रहती है। उस मार्ग में कहीं अग्नि, कहीं सिंह, कहीं व्याघ्र और कहीं कहीं मक्षिका, सर्प, वृक्षिक आदि दुष्ट जंतु घूमते रहते हैं। कहीं पर डाकिनी, शाकिनी, रोग और बड़े क्रूर राक्षस दुख देते रहते हैं। उस मार्ग में न कहीं छाया है और न कहीं जल। इस प्रकार के भयंकर मार्ग से यमदूत पापियों को लोहे की श्रृंखला से बांधकर घसीटते हुए ले जाते हैं। उस समय अपने बंधु आदि से रहित वे प्राणी अपने कर्मों को सोचते हुए रोते रहते हैं। भूख और प्यास के मारे उनके कंठ, तालु और ओष्ठ सूख जाते हैं। भयंकर यमदूत उन्हें बार बार ताड़ित करते हैं और पैरों में अथवा चोटी में सांकल से बांधकर खींचते हुए ले जाते हैं। इस प्रकार दुख भोगते भोगते वे यमलोक में पहुंचते हैं और वहां अनेक यातनाएं भोगते हैं। पुण्य करने वाले उत्तम मार्ग से सुखपूर्वक पहुंचकर सौम्य स्वरूप धर्मराज का दर्शन करते हैं और वे उनका बहुत आदर करते हैं। वे कहते हैं कि महात्माओं, आप लोग धन्य हैं, दूसरों का उपकार करने वाले हैं। आपने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए बहुत पुण्य किया है, इसलिए इस उत्तम विमान पर चढ़कर स्वर्ग को जाएं। पुण्यात्मा यमराज को प्रसन्नचित्त अपने पिता की भांति देखते हैं, परंतु पापी लोग उन्हें भयानक रूप में दिखते हैं। यमराज के समीप ही कालाग्नि के समान क्रूर कृष्ण वर्ण मृत्युदेव विराजमान रहते हैं और काल की भयंकर शक्तियां तथा अनेक प्रकार के रूप धारण किए संपूर्ण रोग वहां बैठे दिखाई देते हैं। कृष्ण वर्ण के असंख्य यमदूत अपने हाथों में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश, चक्र, खड़ग, वज्र, दंड आदि शस्त्र धारण किए वहां स्थित रहते हैं। पापी जीव यमराज को इस रूप में स्थित देखते हैं और यमराज के समीप बैठे हुए चित्रगुप्त की भस्त्रणा करके कहते हैं कि हे पापियों, तुमने ऐसे बुरे कर्म क्यों किए? तुमने पराया धन अपहरण किया है, रूप के गर्व से पर स्त्रियों का संपर्क किया है और भी अनेक प्रकार के पातक उपातक तुमने किए हैं। अब उन कर्मों का फल भोगो। अब तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इस प्रकार पापी राजाओं का तर्जन कर चित्रगुप्त यमदूत को आज्ञा देते हैं कि इनको ले जाकर नरकों की अग्नि में डाल दो।
सातवें पाताल में घोर अंधकार के बीच अति दारुण 28 करोड़ नरक हैं, जिनमें पापी जीव यातना भोगते हैं। यमदूत वहां उनको ऊंचे वृक्षों की शाखाओं में टांग देते हैं और सैकड़ों मन लोहा उनके पैरों में बांध देते हैं। उस बोझ से उनका शरीर टूटने लगता है और वे अपने अशुभ कर्मों को याद कर रोते और चिल्लाते हैं। तपाए हुए कांटों से युक्त लोह दंड से और चाबुकों से यमदूत उन्हें बार बार ताड़ित करते हैं और सांपों से कटवाते हैं। जब उनके देहों में घाव हो जाता है तब उनमें नमक लगाते हैं, कभी उनको उतारकर खौलते हुए तेल में डाल देते हैं। वहां से निकालकर विष्ठा के कूप में उनको डुबोते हैं, जिनमें कीड़े काट काट कर खाते हैं। फिर भेद, रुधिर, पुय आदि के कुंडों में उनको ढकेल देते हैं, जहां लोहे की चोंच वाले काक और श्वान आदि जीव उनका मांस नोच नोच कर खाते हैं। कभी उनको तीक्ष्ण शूलों में पिरोते हैं। अभक्ष, भक्षण और मिथ्या भाषण करने वाली जिव्या को बहुत दंड मिलता है। जो पुरुष माता पिता और गुरु को कठोर वचन बोलते हैं, उनके मुख में जलते हुए अंगारे भर दिए जाते हैं और घावों में नमक भरकर खौलता हुआ तेल डाल दिया जाता है। जो अतिथि को अन्न जल दिए बिना उनके सम्मुख ही स्वयं ही भोजन करते हैं, वे इक्षु की तरह कोलू में पैरे जाते हैं तथा वे असिताल वन नामक नरक में जाते हैं। इस प्रकार अनेक क्लेश भोगते रहने पर भी उनके प्राण नहीं निकलते। जिसने पर नारी के साथ संग किया हो, यमदूत उसे तप्त लोहे की नारी से आलिंगन कराते हैं और पर पुरुष गामिनी स्त्री को तप्त लोह पुरुष से लिपटाते हैं और कहते हैं कि दुष्टे, जिस प्रकार तुमने अपने पति का परित्याग कर पर पुरुष का आलिंगन किया, उसी प्रकार से इस लोह पुरुष का भी आलिंगन करो। जो पुरुष देवालय, बाग, वापी, कूप, मठ आदि को नष्ट करते हैं और वहां रहकर मैथुन आदि अनेक प्रकार के पाप करते हैं, यमदूत उनको अनेक प्रकार के यंत्रों से पीड़ित करते हैं और वे जब तक चंद्र सूर्य हैं तब तक नरक की अग्नि में पड़े जलते रहते हैं। जो गुरु की निंदा श्रवण करते हैं, उनके कानों को दंड मिलता है। इस प्रकार जिन जिन इंद्रियों से मनुष्य पाप करते हैं, वे इंद्रियां कष्ट पाती हैं। इस प्रकार की अनेक घोर यातना पापी पुरुष सभी नरक में भोगते हैं। इनका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं हो सकता। जीव नरकों में अनेक प्रकार की दारुण व्यथा भोगते रहते हैं, परंतु उनके प्राण नहीं निकलते। इससे भी अधिक दारुण यातनाएं हैं। मृदु चित्त पुरुष उनको सुनकर ही दहलने लगते हैं। पुत्र, मित्र, स्त्री आदि के लिए प्राणी अनेक प्रकार का पाप करता है, परंतु उस समय कोई सहायता नहीं करता। केवल एकाकी ही वो दुख भोगता है और प्रलय पर्यंत नरक में पड़ा रहता है। यह ध्रुव सिद्धांत है कि अपना किया पाप स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य शरीर को नश्वर जानकर लेश मात्र भी पाप न करे। पाप से अवश्य ही नरक भोगना पड़ता है। पाप का फल दुख है और नरक से बढ़कर अधिक दुख कहीं नहीं है। पापी मनुष्य नरकवास के अनंतर फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वृक्ष आदि अनेक प्रकार के स्थावर योनियों में जन्म ग्रहण करते हैं और अनेक कष्ट भोगते हैं। अनंतर कीट, पतंग, पक्षी, पशु आदि अनेक योनियों में जन्म लेते हुए अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष देने वाले मनुष्य जन्म को पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे नरक न देखना पड़े। यह मनुष्य योनि देवताओं तथा असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। धर्म से ही मनुष्य का जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे धर्म की वृद्धि करनी चाहिए। जो अपने कल्याण के लिए धर्म का पालन नहीं करता, उसके समान मूर्ख कौन होगा। ये देश सब देशों से उत्तम है। बहुत पुण्य से प्राणी का जन्म भारतवर्ष में होता है। इस देश में जन्म पाकर जो अपने कल्याण के लिए पुण्य करता है, वही बुद्धिमान है। जिसने ऐसा नहीं किया, उसने अपनी आत्मा के साथ वंजना की है। जब तक ये शरीर स्वस्थ है, तब तक जो कुछ पुण्य बन सके वो कर लेना चाहिए। बाद में कुछ भी नहीं हो सकता। दिन रात के बहाने नित्य आयु के ही अंश खंडित हो रहे हैं। फिर भी मनुष्य को बोध नहीं होता कि एक दिन मृत्यु आ पहुंचेगी। ये तो किसी को भी निश्चय नहीं है कि किसकी मृत्यु किस समय में होगी। फिर भी मनुष्य को क्यों कर धैर्य और सुख मिलता है।
ये जानते हुए कि एक दिन इन सभी सामग्रियों को छोड़कर अकेले चले जाएंगे, फिर अपने हाथ से ही अपनी संपत्ति सत्पात्रों को क्यों नहीं बांट देते? मनुष्य के लिए दान ही पाथेय अर्थात रास्ते के लिए भोजन है। जो दान करते हैं वे सुखपूर्वक जाते हैं। दानहीन मार्ग में अनेक दुख पाते हैं, भूखे मरते जाते हैं। इन सब बातों को विचार कर पुण्य ही करना चाहिए। पाप से सदा बचना चाहिए। पुण्य कर्मों से देवत्व प्राप्त होता है और पाप करने से नरक की प्राप्ति होती है। जो सत्पुरुष सर्वात्म भाव से श्री सदाशिव की शरण में जाते हैं, वे पद्म पत्र पर स्थिर जल की तरह पापों से लिप्त नहीं होते। इसलिए द्वंद्व से छूटकर भक्ति पूर्वक ईश्वर की आराधना करनी चाहिए तथा सभी प्रकार के पापों से निरंतर बचना चाहिए। व्रतोपवास की महिमा में शकट व्रत की कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, मैंने जो भीषण नरकों का विस्तार से वर्णन किया है, उन्हें व्रत उपवास रूपी नौका से मनुष्य पार कर सकता है। प्राणी को अति दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे पश्चाताप न करना पड़े और ये जन्म भी व्यर्थ न जाए और फिर जन्म भी न लेना पड़े। जिस मनुष्य की कीर्ति दान, व्रत, उपवास आदि की परंपरा से बनी है, वो परलोक में उन्हीं कर्मों के द्वारा सुख भोगता है। व्रत तथा स्वाध्याय न करने वाले की कहीं भी गति नहीं है। इसके विपरीत व्रत स्वाध्याय करने वाले पुरुष सदा सुखी रहते हैं। इसलिए व्रत स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। राजन, यहां एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूं। योग को सिद्ध किया हुआ एक सिद्ध अति भयंकर विकृत रूप धारण कर पृथ्वी पर विचरण करता था। उसके लंबे होंठ, टूटे दांत, पिंगल नेत्र, चपटे कान, फटा मुख, लंबा पेट, टेढ़े पैर और संपूर्ण अंग कुरूप थे। उसे मूल जालिक नाम के एक ब्राह्मण ने देखा और उससे पूछा कि आप स्वर्ग से कब आए और किस प्रयोजन से यहां आपका आगमन हुआ? क्या आपने देवताओं के चित्त को मोहित करने वाली और स्वर्ग की अलंकार स्वरूपनी रंभा को देखा है? अब आप स्वर्ग में जाएं तो रंभा से कहें कि अवंतीपुरी का निवासी ब्राह्मण तुम्हारा कुशल पूछता था। ब्राह्मण का वचन सुनकर सिद्ध ने चकित होकर पूछा कि ब्राह्मण, तुमने मुझे कैसे पहचाना? तब ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, कुरूप पुरुषों के एक दो अंग विकृत होते हैं, पर आपके तो सभी अंग टेढ़े और विकृत हैं। इसी से मैंने अनुमान किया कि इतना रूप गुप्त किए कोई स्वर्ग के निवासी सिद्ध ही हैं। ब्राह्मण का वचन सुनते ही वह सिद्ध वहां से अंतर्ध्यान हो गया और कई दिनों बाद पुनः ब्राह्मण के समीप आया और कहने लगा, ब्राह्मण, हम स्वर्ग में गए और इंद्र की सभा में जब नृत्य हो चुका, उसके बाद मैंने एकांत में रंभा से तुम्हारा संदेश कहा, परंतु रंभा ने यह कहा कि मैं उस ब्राह्मण को नहीं जानती। यहां तो उसी का नाम जानते हैं जो निर्मल विद्या, पौरुष, दान, तप, यज्ञ अथवा व्रत आदि से युक्त होता है। उसका नाम स्वर्ग भर में चिरकाल तक स्थिर रहता है। रंभा का सिद्ध के मुख से यह वचन सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हम षटक व्रत को नियम से करते हैं। आप रंभा से कह दीजिए। यह सुनते ही सिद्ध फिर अंतर्ध्यान हो गया और स्वर्ग में जाकर उसने रंभा से ब्राह्मण का संदेश कहा और जब उसने उसके गुण के वर्णन किए तब रंभा प्रसन्न होकर कहने लगी, सिद्ध महाकाल, मैं वन के निवासी उस षटक ब्रह्मचारी को जानती हूं। दर्शन से, संभाषण से, एकत्र निवास से और उपकार करने से मनुष्यों का परस्पर स्नेह होता है, परंतु मुझे उस ब्राह्मण का दर्शन, संभाषण आदि कुछ भी नहीं हुआ। केवल नाम श्रवण से इतना स्नेह हो गया है। सिद्ध से इतना कहकर रंभा इंद्र के समीप गई और ब्राह्मण के व्रत आदि करने तथा अपने ऊपर अनुरक्त होने का वर्णन किया। इंद्र ने भी प्रसन्न हो रंभा से पूछकर उस उत्तम ब्राह्मण को वस्त्राभूषण आदि से अलंकृत कर दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग में बुलाया और वहां सत्कार पूर्वक स्वर्ग के दिव्य भोगों को उसे प्रदान किया। ब्राह्मण चिरकाल तक वहां दिव्य भोग भोगता रहा। वो शकट व्रत का महात्मा हमने संक्षेप में वर्णन किया है। दृढ़व्रती पुरुष के लिए राजलक्ष्मी, वैकुंठ लोक, मनोवांछित फल आदि दुर्लभ पदार्थ भी जगत में सुलभ हैं। इसलिए सदा
सत्यपरायण पुरुष को व्रत में संलग्न रहना चाहिए। तिलक व्रत के महात्म में चित्रलेखा का चरित्र। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गौरी, गणपति, दुर्गा, सोम, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के व्रत शास्त्रों में निर्दिष्ट हैं। उन व्रतों का वर्णन आप प्रतिपदादि क्रम से करें। जिस देवताओं की जो तिथि है तथा जिस तिथि में जो कर्तव्य है उसे आप पूरी तरह बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा होती है उस दिन स्त्री अथवा पुरुष नदी, तालाब या घर पर स्नान कर देवता और पितरों का तर्पण करें। फिर घर आकर आटे की पुरुषाकार संवत्सर की मूर्ति बनाकर चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उपचारों से उसकी पूजा करें। ऋतु तथा मासों का उच्चारण करते हुए पूजन तथा प्रणाम कर संवत्सर की प्रार्थना करें और मंत्र पढ़कर वस्त्र से प्रतिमा को वैष्ठित करें। तदनंतर फल, पुष्प, मोदक आदि नैवेद्य चढ़ाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, भगवान, आपके अनुग्रह से मेरा वर्ष सुखपूर्वक व्यतीत हो। ये कहकर यथाशक्ति ब्राह्मण को दक्षिणा दें और उसी दिन से आरंभ कर ललाट को नित्य चंदन से अलंकृत करें। इस प्रकार स्त्री या पुरुष इस व्रत के प्रभाव से उत्तम फल को प्राप्त करते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, ग्रह, डाकिनी और शत्रु उसके मस्तक में तिलक देखते ही भाग खड़े होते हैं। इस संबंध में मैं एक इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में शत्रुंजय नाम के एक राजा थे और चित्रलेखा नाम की अत्यंत सदाचारिणी उनकी पत्नी थी। उसी ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से संकल्प पूर्वक इस व्रत को ग्रहण किया था। इसके प्रभाव से बहुत अवस्था बीतने पर उनको एक पुत्र हुआ। उसके जन्म से उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। वो रानी सदा संवत्सर व्रत किया करती और नित्य ही मस्तक में तिलक लगाती। जो उसको तिरस्कृत करने की इच्छा से उसके पास आता, वो उसके तिलक को देखकर पराभूत सा हो जाता। कुछ समय के बाद राजा को उन्मत्त हाथी ने मार डाला और उनका बालक भी सिर की पीड़ा से मर गया। तब रानी अति शोकाकुल हुई। धर्मराज के किंकर उन्हें लेने के लिए आए। उन्होंने देखा कि तिलक लगाए चित्रलेखा रानी समीप में बैठी है। उसको देखते ही वो उल्टे लौट गए। यमदूतों के चले जाने पर राजा अपने पुत्र के साथ स्वस्थ हो गया और पूर्व कर्मानुसार शुभ भोगों का उपभोग करने लगा। महाराज, इस परम उत्तम व्रत का पूर्व काल में भगवान शंकर ने मुझे उपदेश दिया था और हमने आपको सुनाया। ये तिलक व्रत समस्त दुखों को हरने वाला है। इस व्रत को जो भक्ति पूर्वक करता है वो चिरकाल पर्यंत संसार का सुख भोग कर अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। अशोक व्रत तथा करवीर व्रत का महात्म्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, अश्विन मास की शुक्ल प्रतिपाद को गंध, पुष्प, धूप, दीप, सप्त धान्य से तथा फल, नारिकेल, अनार, लड्डू आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य से मनोरम पल्लवों से युक्त अशोक वृक्ष का पूजन करने से कभी शोक नहीं होता। अशोक वृक्ष की निम्नलिखित मंत्र से प्रार्थना करें और उसे अर्घ प्रदान करें। अशोक वृक्ष, आप मेरे कुल में पिता, भाई, पति, सास तथा ससुर आदि सभी का शोक शमन करें। वस्त्र से अशोक वृक्ष को लपेटकर पताकाओं से अलंकृत करें। इस व्रत को यदि स्त्री भक्ति पूर्वक करे तो वो दमयंती, स्वाहा, वेदवती और सती की भांति अपने पति की अति प्रिय हो जाती है। वन गमन के समय सीता ने भी मार्ग में अशोक वृक्ष का भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल, अक्षत आदि से पूजन किया और प्रदक्षिणा कर वन को गई। जो स्त्री तिल, अक्षत, गेहूं, सशर्प आदि से अशोक का पूजन कर मंत्र से वंदना और प्रदक्षिणा कर ब्राह्मण को दक्षिणा देती है, वो शोक मुक्त होकर चिरकाल तक अपने पति सहित संसार के सुखों का उपभोग कर अंत में गौरी लोक में निवास करती है। यह अशोक व्रत सब प्रकार के शोक और रोग को हरने वाला है। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ मास की शुक्ल प्रतिपदा को सूर्योदय के समय अत्यंत मनोहर देवता के उद्यान में लगे हुए करवीर वृक्ष का पूजन करें।
लाल सूत्र से वृक्ष को वेष्टित कर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सप्त धान्य, नारिकेल, नारंगी और भांति भांति के फलों से पूजन कर इस मंत्र से उनकी प्रार्थना करें। भगवान विष्णु और शंकर के मुकुट रत्न के रूप में सुशोभित भगवान सूर्य के अत्यंत प्रिय तथा विश्व के आवास करवीर आपको बार बार नमस्कार है। इसी तरह इस मंत्र से प्रार्थना कर ब्राह्मण को दक्षिणा दें एवं वृक्ष की प्रदक्षिणा कर घर जाएं। सूर्यदेव की प्रसन्नता लिए इस व्रत को अरुंधति, सावित्री, सरस्वती, गायत्री, गंगा, दमयंती, अनुसुईया और सत्यभामा आदि पतिव्रता स्त्रियों ने तथा अन्य स्त्रियों ने भी किया है। इस करवीर व्रत को जो भक्ति पूर्वक करता है वो अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में सूर्य लोक को जाता है।